बहुत सारे अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? शैतान है ये। तो आप क्या हुए? सबसे बड़ा शैतान। मां क्या हुई? चुड़ैल। हम अपने आप को ही ऐसा बता रहे हैं। अगर आपको बच्चा शरारती है तो शरारती बोलिए, नॉटी बोलिए, और ये जिस उसका आवाज मत बना दीजिए जिसका आप है नहीं। आप खुदा के बच्चे इन्होंने भेड़ बकरियों के बच्चे को देखा, गाय के बच्चे को देखा, घोड़े के बच्चे को देखा। जब छोटे थे कितना उछलते रहे। बकरी, मेरे गांव में बकरी है, मेरा नहीं गांव वाले, वो बच्चे छोटे बकरी के बच्चे इतना फुदकते हैं, बहुत फुदकते हैं। इसी तरह से हमारे बच्चे भी यहाँ बहुत फुदक रहे हैं। अच्छा है, यहाँ पर जो वचन कहता है वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में प्रभु के पास जाते हैं, वो आपके जीवन के हर एक दुख दर्द को उठा लेता है। जब प्रभु मानते हैं, जब राजा मानते हैं, वो आपके सारे दुख दर्द को उठा लेता है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसके 41 वचन में लिखा है, और उसके वचन के कारण बहुतेरों ने विश्वास किया। ये वचन का कारण समझ में आता। प्रभु है वो। अगर आपके साथ हाथ में प्रभु के साथ प्रभाव, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन में विश्वास आएगा। हालेलुया। ये घटना बताऊंगा, ये सामरी स्त्री के विषय में। और वो सामरी स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, उसने कहा मुझे पानी पिला। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा पानी देता हूँ जो तुम्हारे जीवन से उमड़ता रहेगा। हालेलुया। उसने सारी बातें सुनने के बाद गांव में चली गई। गांव के लोगों आकर देखे, और आकर देखा तो क्या देखा? यीशु ने उसकी बातें कही, और बातें कहने के बाद उसने क्या किया? यीशु मसीह को कुछ दिन के लिए उस गांव में रोक लिया। किस गांव में? सामरिया गांव। और सामरिया गांव में बहुत चमत्कार हुए, बहुत सारी बातें हुई। और जब ये बातें हुई तो वहां के लिखा है, और उस स्त्री से कहा, वहां के स्त्रियों ने, वहां के लोगों ने, सामरिया के लोगों ने, स्त्रियों ने कहा, क्या कहा? अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते। क्या कहा? अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने अपने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। अब हमने सचमुच ये क्या कर लिया है? जान लिया है। तेरे कहने से नहीं। बहन दवाई दे रही थी, पहले हम बहुत परेशान थे, मेरी बेटी, मेरे बाबू, मेरा पति, मेरा बेटा बहुत परेशान थे। बातें में परेशान। मतलब इंडिया में, दिल्ली के आसपास कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं था जिसको नहीं पुकारा होगा। और हर वक्त कितने पैसे लग गए, ये हो गए। यहाँ कितने पैसे लगे? एक बार नहीं पुकारा, कोई भी आपको भभूत नहीं दिया, कोई भी झाड़ू नहीं मारा आपको, कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया। प्रार्थना किया, खुदावन ने छुआ, दुष्ट आत्मा गिर कर निकल गई। हालेलुया। वही बेटी जो घर में बंद और किसी के बगैर नहीं रह सकती थी, आज वो जॉब कर रही है। हालेलुया। आज वो जॉब कर रही है। बहुत सारे लोग जो आप छुटकारा पाए हुए हैं, बहुत सारे लोग के जीवन चमत्कार, वो बहन नहीं आई, मर के जिंदा हुई। ये सब कैसे? उद्धार करता जब आपके जीवन में आता है, वो नया बल देता है आपको, वो नई शक्ति देता है, एक नई शुरुआत करता है। आप सोचते मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, चुप रहिए, चुप रहिए। आप जब सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, आप चुप रहिए। आपको एक गुड न्यूज़ बताकर मैं दुआ करने जा रहा हूँ। जब
कुछ नहीं होता है, आपको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, उसी समय आप गर्भ धारण कर रहे हैं। आप गर्भ धारण कर रहे हैं, और गर्भ धारण का मतलब है कि आपके अंदर कुछ काम चल रहा है और साइलेंट में परमेश्वर कहीं काम कर रहा है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर काम कर रहा है, और आप सोच रहे कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे समय करीब आता है, आपकी टेंशन और बढ़ने लगती है, लेकिन याद रखिए, काम हो रहा है, काम हो रहा है, और एक दिन आपकी आंसू पोंछी जाती है, आपकी आंसू पोंछी जाती है, और उसी दिन कहते हैं, ओहो, ये खुदा ने मेरे लिए अलग काम करके रखा है, ये काम मेरे लिए अलग करके रखा है, इसलिए वो प्रभु है। इसलिए क्या है वो? प्रभु। और प्रभु इंतजार करता है, कब तक? याकूब को परमेश्वर ने कब तक नहीं छोड़ा? 20 साल तक याकूब भागता रहा, लेकिन 20 साल तक परमेश्वर ने उसका पीछा किया और लौट कर आपके पीछे खुदा काम कर रहा है, और खुदा छोड़ेगा नहीं। जैसे ही आपको यीशु के बारे में पता चलेगा, यीशु आपको अपने पास लेगा। वो मसीह है, वो उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा प्रभु है। रोज हमारे लिए काम करता है। आप लोगों ने फैसले में कुछ नहीं लिखा होगा, हैं? अगर आज के देखने को मिलते नहीं है कि हमको बस गूगल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। हम लोग गाँव के थे, गाँव में थे तो महुआ जाते हैं, महुआ एक फल है, छोटा फल होता है, सीजनल होता है, साल में मात्र 10-12 दिन ही फलता है, और उससे एक बहुत बड़ा औषधि बनाया जाता है, और उस औषधि का नाम है शराब। कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग खाते हैं। महुआ की रोटी भी खाया जाता है, महुआ का शराब भी बनता है। उस पेड़ में अधिकतर क्या बोलते हैं, खोल होता है, खोल उसको गड्ढा होता है, गड्ढा बोलते हैं उसको, ड्रेन जो गुफा, वो तो चट्टानों में, पहाड़ों में होता है ना, वैसे ही महुआ के पेड़ में भी होता है। और तोता जो होता है, पैरट जो है ना, उसी के अंदर वो अंडे देती है, उसी के अंदर से बच्चा तैयार होता है। हम लोग जब जंगल में थे, मतलब झारखंड में थे, तो एवरी इसी गर्मी जब शुरू होता है, उन दिनों में हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग जाकर जंगल से अंदर हाथ डालकर निकालते थे बच्चे को। तो इतना ज़्यादा गड्ढा, फिर कोई शौक, कभी कभी एक मेरा दोस्त है, आज नहीं है दुनिया में, वो हमारी गलती की वजह से मरा। हम लोग तोता उतारने के लिए जंगलों में जाया करते थे, और कभी कभी तो 10-10 तोता, 15-15 तोता पालता था, कुछ दिन के बाद उड़ा देता था। जब क्यों उड़ाता था? क्योंकि पापा देखने पड़ते थे मेरे ऊपर, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे तो ज़्यादा अंदर रख नहीं सकते थे, लॉ हमारे लिए भी है। तो क्या होता था, एक दिन हम तोता उतारने गए, और उसी पेड़ में गए जिसमें सांप बैठा हुआ था। वो हाथ डाल दिया, उसने हाथ और डाल दिया, और डाला तो सांप ने उसको डंक मार दिया। तो कहता है दूसरे भाई को, भाई वो तोता थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, काट रहा है। तो बोला मैंने कपड़े लपेट के डाल, वो कपड़े लपेट के हाथ डाला, फिर दूसरी जगह काट दिया, फिर यहाँ काट दिया। तो कोई बात नहीं, ऊपर कवर कर ले। तो फिर दोबारा हाथ डाला, और दूसरे को पकड़ के खींचा, तो पकड़ा तो सांप ने, वो सांप भी बाहर आया। और जब उसने सांप को देखा, देखते ही वो गिर गया, और जब गिर गया तो जबरदस्त चोट लगा, और हम लोग घर ले गए, और घर ले जाकर उसको बोले कि पेड़ से गिर गया। हमने बोला नहीं कि शाम तक उसको मिला, अब हम कभी भी ये नहीं करेंगे। उसके बाद अपने गांव आ गया, तो हरकतें गई नहीं। वहाँ पर हमारे गांव में ना, घर में जो घर बनते हैं
आपके यहाँ जो ऊपर वाला जो होता है, जो कपड़े का होता है, तो गौरैया घोंसला बनाया करती थी। तो हम लोग गौरैया के बच्चे का भी निकालना शुरू कर दिया। अब कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब घोंसले में बच्चे होते हैं ना, तो वो चुपचाप बैठे हो, माँ बाप वहां नहीं होते, वो अकेले बैठे होते हैं। तो क्या सोचते बच्चे कि क्या हमारे माँ बाप ने छोड़ के चला गया? नहीं, वो माँ बाप दूर जाकर उन बच्चों के लिए भोजन लेके आता है। दूर जाकर वो भोजन लेके आता है। और जब हम अपने घर में देखते हैं हमारा कोई मदद करने वाला, कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो हम सोचते हैं हमारा कोई नहीं है। हमारा प्रभु दूर में आपके लिए काम कर रहा होगा, हमारा प्रभु दूर में हमारे लिए काम करता होता है। हालेलुया। और रोज हमारे साथ काम करता है, और रोज हमारे साथ काम करता है। हालेलुया। वो आज भी आपके लिए और मेरे लिए काम कर रहा है, बरकतें भेज रहा है आपके लिए, आशीषें भेज रहा है। 3 काम अपने जीवन में याद रखिए, वो उद्धार करता है आपका, मसीहा है आपका, और फ्यूचर का और आज का आपका प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चले, अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.